5.2. Question number 1 is, what fraction of a clockwise revolution does the R end of a clock turn through when it goes from 3 to 9? अगर क्लॉक की जो आर एंड है 3 से 9 तक क्लॉकवाइज रिवॉल्व करती है, रेवोल्यूशन करती है, तो उसकी क्या फ्रैक्शन होगी, कितनी जो रेवोल्यूशन की फ्रैक्शन है वो बताना है. अब रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मींस मूवमेंट इन अ सर्कल. अगर हम क्लॉक की बात करें, हम मान लो हमने क्लॉक ड्रॉ की, दिस इज द क्लॉक, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. नाउ आर एंड जो है, आर एंड मीन स्मॉल हेड, वो 3 पे है, 3 से चले गई 9 पे, तो कितनी रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज की फ्रैक्शन फाइंड करनी है हमें, एंगल नहीं फ्रैक्शन. अब हमें पता है कि जब कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है ना. तो अब क्लॉकवाइज क्या है, जिस से अगर ये 12 है तो क्लॉक ऐसे ही चलती है, 12 से 1, 1 से 2, इस तरह से. तो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, 12 से इस तरह रिवर्स आ गई, तो ये हमारी हो गई एंटी क्लॉकवाइज. तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना. तो क्लॉक ऐसे ही चलती है, 12 से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो दिस रेवोल्यूशन, अगर हम कहें इस तरह से क्लॉक का चलना, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन. ओके. और अगर रिवर्स में जा रही है तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज. और अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है. क्लियर. नाउ आर एंड थी 3 पे, इसे कहाँ जाना है, 9 पे. मींस इसने रोटेशन स्टार्ट की यहाँ से और पहुंच गई 9 पे, यहाँ पे पहुंच गई. तो अब अगर आप देखो इसने कितना एंगल कवर कर लिया. नाउ फ्रैक्शन क्या होगी, कितना एंगल बना रहे 3 से 9 के बीच में. अगर आप देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं. स्ट्रेट एंगल्स मींस 180 डिग्री. क्लियर. नाउ टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल होते हैं, 360 डिग्री. सो 180 अपॉन 360, हाफ रेवोल्यूशन जो है, हाफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन कवर होगी. तो फ्रैक्शन पूछी थी, तो फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास, 1/2. यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर. हाफ रेवोल्यूशन कैसे आई, हमने एंगल बनाया, 3 से 9 मूव किया, तो हमने देखा कितना एंगल बन रहा है, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. और कंप्लीट एंगल कितना होता है, 1 रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट होती है, कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. अगर क्लॉक में पूरी रोटेशन हो गई, पूरा मूव कर लिया, 3 से स्टार्ट हुआ, वापस 3 पे ही आ गया, तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा 360 डिग्री का एंगल. सो 180 डिग्री ये बन रहा है, अपॉन में कंप्लीट रेवोल्यूशन का एंगल 360. सो फ्रैक्शन इज 1/2. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पे चलें, डी पार्ट पे. नाउ 4 to 7, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. अब कहां पे थी, आर एंड 4 पे. क्लियर. और मूव कितना हुआ है, कहां पे गई है, 7 पे, यहां पे आ गई. आर एंड है तो स्मॉल होगी, तो मैं इसको स्मॉल बना देती हूं, तो यहां पे आ गई 7 पे. ठीक है. तो ये इतनी रोटेशन इसने कवर की. हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, अगर 3 स्टेप्स मूव हो जाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है. अब देखते हैं, 4 से 5 1, 5 to 6 सेकेंड, 6 to 7 3. तो जो ये एंगल होगा, ये होगा 90 डिग्री का. मैं यहाँ भी एंगल मेंशन कर रही हूँ, 180 डिग्री. तो इट मींस 4 से अगर वो 7 तक गई आ रहे हैं, तो उसने 90 डिग्री का एंगल बनाया. तो फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन फाइंड करनी है हमें. 90 डिग्री इसने बनाया और कंप्लीट रेवोल्यूशन में कंप्लीट एंगल 360. 0 से 0 कैंसिल, 9 4s are 36. इट मींस 1/4 रेवोल्यूशन में उसने 4 to 7 में मूव किया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज 7 to 10. सो क्लॉक बनाते हैं,
12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. कहाँ पे थी पहले? 7 पे, ठीक है, और कहाँ पे गई? 10 पे. सो दिस इज 10. नाउ चेक करते हैं कितने कवर किए. 7 to 10, 1, 2 and 3. 3 पार्ट्स मूव कर लिए, 3 स्टेप्स, ठीक है. तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का. सो फ्रैक्शन क्या हो गई इस केस में भी? 90 डिग्री अपॉन कंप्लीट एंगल 360, दैट इज 1/4. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पे मूव करें. 12 to 9. 12 से 9. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. कहाँ पे थी? 12 पे. स्मॉल एंड थी 12 पे और रोटेट करके कहाँ पे आ गई? 9 पे. पे थी और रोटेट करके आ गई 9 पे. तो इस तरह से इसने रोटेट किया ये पूरा पोर्शन. 12 से ये पूरा पोर्शन रोटेट किया. अब ये एंगल कितना होगा? बता सकते हैं कोई कि एंगल कितना होगा? अगर मैं देखूं एवरी 3 स्टेप्स पे 90 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है. हमने ऐसे बनाया था कि हर एक 3 पे 12, 3, 6, 9 तो 90 डिग्री एंगल हो रहा है ना? ये किया था क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन का एंगल इज 360 डिग्री. अब देखो 12 से 3 गया तो 90 डिग्री कवर किया. 3 से 6 अगेन 90 कवर किया. 6 to 9 अगेन 90. तो कितने 90 डिग्री कवर कर लिए? 3. सो 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट इज 270 डिग्रीज. क्लियर? या मैं दूसरे तरीके से कह सकती हूँ कि 12 और 6 में स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री और ये 3 स्टेप्स मूव किए 90. सो 180 प्लस 90 तब भी एंगल इज 270 डिग्री. क्लियर सभी को कि ये एंगल 270 डिग्री कैसे आया? क्योंकि एवरी 3 स्टेप्स में क्लॉक में 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो यहाँ पे 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने हो गए? 270 डिग्री. तो फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे हमारे पास? So fraction is 270 degree upon 360 degree. 0 से 0 cancel. 9 3s are 27. 9 4s are 36. So 3/4 revolution cover हुई. Okay. Now E part. E part में 1 to 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. This is for E part. 1 से लेके 10 तक मूव किया. दिस इज 1. ये 1 है. मैं बड़ी बना रही हूँ हैंड ताकि आपको पता लग जाए. क्लियर? फिर मैंने इरेज कर दिया तो इसमें आर एंड कहा है. 1 से लेके कहाँ तक मूव हुए? 10 तक. इस पॉइंट तक मूव हुए मतलब यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पहुंचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके. तो ये कितना एंगल होगा? अगेन यू कैन चेक. 1 से 2 एक स्टेप, 2 3 स्टेप हो गए 90 डिग्री एंगल हो गया. देन 1 2 3 90 हो गया. 1 2 3 90 हो गया. या मैं दूसरे तरीके से कहूं अगर मैं सिर्फ 10 से 12 10 से लेके 1 तक में देख लूं. 10 से 1 में कितना हुआ? 1 स्टेप 1 2 एंड 3 स्टेप्स मींस 90 डिग्री का एंगल. टोटल एंगल 360 में से मैं 90 माइनस कर दूं तब भी आया 270. चाहे आप इसको मेजर कर लो कि कितने हैं 3 स्टेप्स, चाहे क्योंकि 1 से लेके 10 तक आया है तो 10 से 1 में काउंट कर लो. 3 स्टेप्स मूव हुए तो 90 डिग्री एंगल 10 से 1 में हुआ. टोटल कंप्लीट एंगल 360 उसमें से 90 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल बच जाएगा दैट इज 270. या मैंने इस तरीके से देखा तब भी एंगल कितना आ रहा है? 270. सो फ्रैक्शन क्या होगी इसकी? 270 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज. 0 से 0 कैंसिल. 9 3s are 27. 9 4s are 36. So 3/4 revolutions. Now next F part. 12 6 3 9 1 2
4 5 7 8 10 11. Now 6 से 3, so this is the point 6. 6 से कहाँ पे मूव हुआ? 3 पे. 6 से मूव होके कहाँ पहुंचे हम? 3 पे. इट मीन्स यहां से रिवॉल्व होना स्टार्ट हुआ और यहां पहुंचा. क्लियर? तो यहां से 3 से 6 में देखो 1 2 3, मतलब 3 से 6 90 डिग्री एंगल हो रहा है, लेकिन हम कहाँ गए? यहां से यहां पे आए, है ना? तो इसकी फ्रैक्शन, दूसरा तरीका जो मैंने अभी प्रीवियस में बताया था वो भी लिख रही हूँ. 360 माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, that is 270 upon 360 degrees, 3/4 revolutions. क्लियर है कैसे? आप चाहे तो इसके काउंट कर लो 6 से 3 में, चाहो तो ये वाले पोर्शन का माइनस कर दो कंप्लीट एंगल में से. क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? कैसे करना है? इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको और इजी लगेगा. क्लियर? जितना एंगल उन दोनों हैंड्स के बीच में बन रहा है वो एंगल डिवाइडेड बाय कंप्लीट एंगल, देन वी गेट द रेवोल्यूशन की फ्रैक्शन, कि कितने फ्रैक्शन ऑफ रेवोल्यूशन कवर हुआ. ओके, नोट करें.